Hello Standard 3rd. Welcome in maths lecture. Today we are going to discuss our chapter number 7 and page number 99. Look at this. In previous lecture we have completed up to this. Now today we are going to start from here. Irfan's mother is twice as old as him. She is also 20 years older than him. To guess the age of Irfan and his mother. लुक एट दिस. इरफान की जो मम्मी है उससे डबल बड़ी है, मतलब कि उससे जो भी एज आएगी उसको हम डबल करेंगे. शी इज़ ऑल्सो 20 years ओल्डर देन हिम. एक तो डबल है, फिर उससे 20 साल बड़ी है. तो देखो, एक तो 20 साल बड़ी है. सपोज इरफान की एज हम एक्स एज्यूम करते हैं तो वो 20 years बड़ी है, मतलब 20x, राइट. तो फर्स्ट तो जो इरफान की मम्मी है वो उससे 20 years बड़ी है. तो सपोज हम इरफान की एज को x एज्यूम करते हैं तो x इक्वल टू 20 + x, मतलब x मतलब इरफान की एज, यहाँ पर भी x मतलब इरफान की एज, और +20 मतलब 20 साल बड़ी है उससे, राइट. तो फिर क्या बताया है कि जो इरफान है उसकी मदर उससे डबल भी है, उसकी मदर की उम्र उससे डबल भी है. तो ये उसकी मदर की उम्र है, राइट. तो इसके अकॉर्डिंग उससे इक्वल टू 2x भी होगा कि उसकी मम्मी की उम्र इरफान की उम्र से डबल है, और क्या है वो उससे 20 year बड़ी भी है. तो ये दोनों एक जैसे हो गए, ठीक है. वापस बता रही हूँ कि x मतलब सपोज इरफान की एज है तो उसकी मम्मी उससे 20 साल ज़्यादा बड़ी है, +20 मतलब x मतलब 20 + x, और उसकी मम्मी उससे डबल है मतलब 2x. ओके. तो ये और ये दोनों सही हुए, ये दोनों ही उसकी मदर की उम्र है. 2x वो भी उसकी मदर की उम्र है, मतलब वो x से डबल है, और वो x से 20 साल भी बड़ी है. तो 2x = 20 + x. तो अभी हम इस x को इस साइड लाएंगे, इस साइड इक्वल टू के, तो ये +x है वो माइनस हो जाएगा. तो 2x - x = 20. अभी 2x में से एक x चला गया तो बचा x. तो x मतलब 20, मतलब इरफान की उम्र 20 years है, राइट. और उसकी मम्मी उससे 2 साल बड़ी है, तो सॉरी उससे डबल है, मतलब x = 20 + x, सॉरी उसकी मम्मी की उम्र, तो इक्वल टू मम्मी की उम्र, x नहीं, 20 + 20 = 40, राइट. और ये तरीके से भी आप कर सकते हो कि उसकी मम्मी 2x है तो 2x = 2 × 20 = 40. ओके. ये दोनों तरीके से आप उसकी मदर की उम्र निकाल सकते हो. आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट, गेस द एज ऑफ इरफान एंड हिज मदर. तो मैंने दोनों की आपको बता दी. यहाँ पर है हाउ मैनी फुल मून्स हैव पास्ड सिंस यू वेर बोर्न, मतलब आप जब से पैदा हुए हो तब से कितने फुल मून चले गए. तो देखो, पहले तो आपको मैं बता दूं कि एक मंथ में सिर्फ एक बार फुल मून होता है, राइट. तो हमारे 1 year में कितने फुल मून आएंगे? 12. तो 1 year = 12 फुल मून. मैं FM लिख रही हूँ, राइट. तो सपोज आप 20 year के हो, ओके. तो 20 = कितने फुल मून? तो 20 × 12, तो 12 2s are 24, 240 फुल मून. और अगर आप अभी 3rd स्टैंडर्ड में सपोज आप ही का दूँ तो 1 year = 10 फुल मून. तो आप 3rd स्टैंडर्ड में हो तो आप 9 years के हो सपोज, तो 9 year = 12 × 9 = 108 फुल मून,
ठीक है, तो ये हो गया इसका काउंटिंग। नाउ ओवर हियर बर्थ सर्टिफिकेट, लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिन्सी। ये बिन्सी का बर्थ सर्टिफिकेट है, उसमें उसका नाम लिखा है, फिर उसकी सेक्स है मतलब वो मेल फीमेल, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, फिर नेम ऑफ फादर मदर, रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट और सिग्नेचर, इश्यूड अथॉरिटी, ये सब लिखा है। तो यहाँ पर आपको कुछ बताया है कि नंबर 1 2/5/2002 shows that बिन्सी वॉज बोर्न ऑन 2 और 5 मतलब मई, 5 का मतलब क्या होता है मंथ, इन द ईयर 2002। हाउ ओल्ड विल बिन्सी ऑन 2 मई 2008, कि देखो 2002 2 मई को बिन्सी पैदा हुई, तो 2 में वेट, तो 2 में और 2008 में वो कितने साल की होगी, तो 2 में 2008 में से वो पैदा कब हुई, 2 में 2002, इसको हम कट कर देंगे। ओके, तो 8 में से 2 गया 6, ये 0 ये 0 ये 0 और यहाँ 2 - 2 में से में गया 0, मतलब वो 6 ईयर्स की होगी। तो यहाँ पर 6 ईयर। नाउ हाउ ओल्ड विल बी इन ईयर 2052, तो सेम फॉर्मूला, हम 2052 में से 2002 कट कर देंगे, तो 0 5 0 0 मतलब वो 50 ईयर्स की होगी। नाउ ऑन व्हाट डेट विल सी बी 8 ईयर्स ओल्ड, राइट इट्स नंबर्स, कि 8 साल की कब होगी। तो देखो ये 2002 में वो पैदा हुई, उसको हमें 8 साल की करना है, मतलब हम 8 अंदर 8 कर देंगे, तो 8 + 2 मतलब 10, तो ये 0 2010 में, और वो भी 2 मई 2010 को वो 8 साल की होगी, तो उसको ऐसे लिखेंगे 2/5/2010। नाउ ओवर हियर, हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज बिन्सी ऑन 2 अगस्त 2002। अभी देखो हम 2 अगस्त का करेंगे, तो यहाँ पर 2 अगस्त 2002 में से 2 मई 2002 लेस करते हैं, तो ये सब तो 0 हो जाएंगे। अभी मई से अगस्त तक 2 - 2 मतलब वो 0, तो मई से जून जुलाई और अगस्त कितने मंथ हुए 3, तो मतलब सॉरी यहाँ पर वो 3 मंथ्स की होगी। 2 अगस्त 2002 में वो 3 मंथ्स की होगी। नाउ नंबर नेक्स्ट 6, हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड बिन्सी नाउ, मतलब अभी बिन्सी कितने साल की है। तो सपोज मैं यहाँ 2020 ले रही हूँ, 2020 - 2002, तो यहाँ कैरी किया 10 - 2 मतलब 8, यहाँ 1 बचा तो 18, अभी कितने साल की होगी, वो 18 ईयर्स की होगी। नाउ आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इश्यूड, यहाँ देखो सर्टिफिकेट कब इश्यू हुआ है, ये हाँ ये उसकी डेट है जब इश्यू हुआ 5/8/2002, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 5/8/2002, और वो पैदा हुई थी 2/5/2002, ऐसा कुछ था ना, कौन सी डेट थी उसकी, हाँ 2/5 ही थी।
तो ये सब तो 0 हो जाएंगे, राइट। 8 में से 5 लेस करोगे तो 3, 5 में से 2 लेस करोगे तो 3, मतलब वो 3 दिन और 3 महीने की हुई, तब उसको सर्टिफिकेट दिया गया। 3 मंथ एंड 3 डेज या 3 डेज एंड 3 मंथ्स, आप जो भी लिखना चाहो। नाउ व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ हर सर्टिफिकेट? तो यहाँ रहा उसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है 815/02। तो वो यहाँ पर हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर 815/02। नाउ फाइंड आउट, ये आपके लिए है कि भाई आप कब पैदा हुए और ये सब, ये आपका सर्टिफिकेट है। सो यू हैव टू डू ऑन योर ओन। ओके, नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, ये कैलेंडर है 2018 का, पूरे साल का। उसमें सारे महीने यहाँ पर दिखाए हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। लेट अस लुक एट द कैलेंडर 2018। हाउ मेनी मंथ डज अ ईयर हैव? एक साल में कितने महीने होते हैं? तो के 12, वो हमको पता है। लिस्ट द मंथ विच हैव 30 डेज। 30 डे कितने मंथ में होते हैं? तो देखो, इसमें 31 है, इसमें 28 है, इसमें 31 है, ये रहा एक 30, फिर ये दूसरा 1 2, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। तो 4 है ऐसे मंथ जिसमें 30 डेज होते हैं। तो मैंने यहाँ 4 लिखा है। लिस्ट द मंथ विच हैव 31 डेज। तो आपको पता है कि 12 महीनों में अगर 4 में 30 है तो 1 फरवरी में 28 होगा, है ना। 12 में से 4 निकल गए तो बचे 8। 8 में से 1 फरवरी है जो कि 28 डे का होता है, तो बाकी कितने बचे? तो कि 7, राइट। हाउ मेनी डेज डज द मंथ ऑफ फेब्रुआरी हैव? कि भाई फेब्रुआरी में कितने दिन है? तो ये रहा यहाँ पर फेब्रुआरी, उसमें 28 डेज है। ओके, नाउ हाउ मेनी डेज मेक अ वीक? एक वीक कितने दिन का होता है? तो आपको पता है मंडे टू संडे 7 डेज। हाउ मेनी वीक आर देयर इन जुलाई? तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई। जुलाई में कितने वीक है? तो के 1 2 3 4 कितने वीक हुए? 4। और 5th में तो सिर्फ 3 दिन है, तो हम 4 वीक लिख सकते हैं। तो यहाँ जुलाई में 4 वीक। फिर इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ? कि भाई सारे मंथ में 4 वीक ही होते हैं? तो हाँ, मैक्सिमम 4 वीक ही होते हैं, क्योंकि देखो ज़्यादा से ज़्यादा एक मंथ है वो 31 डेज का होता है, राइट। एक 31 से ज़्यादा का कोई मंथ नहीं होता है। तो अगर हम 5 वीक करें तो 5 7 जा, क्योंकि 5 वीक और एक वीक में 7 डेज, तो 7 5 जा 35 डेज हो गए। तो 35 डेज तो किसी भी मंथ में नहीं होते, इसलिए कोई भी मंथ 4 वीक से ज़्यादा बड़ा नहीं होता। उसके ऊपर 2-3 दिन होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सही, सभी मंथ के लिए सही है कि सारे के सारे मंथ सिर्फ और सिर्फ 4 वीक के होते हैं। इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास? आप क्लास में कौन से मंथ में आते हो? तो जनरली जून में हमारी स्कूल खुलती है और CBSE शायद अप्रैल में खुल जाती होगी। मेक अ सर्कल ऑन दिस डेट इन द कैलेंडर। ये आपको 3 डेट दी है, तो आपको पता है 26 जनवरी खास है क्योंकि वो हमारा रिपब्लिक डे है। 14 नवंबर चिल्ड्रन डे हो, 31 दिसंबर न्यू ईयर है। तो इन सब के बारे में स्पेशल क्या है तो वही मैंने बताया। नाउ फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर्स। अभी यहाँ पर नंबर 1, विच ईयर वॉज इट 2 years बैक? यहाँ पर सपोज इसमें ना ऐसा सोचा है कि विच ईयर वॉज इट 2 years बैक,
2 साल पहले कौन सा ईयर था? तो सपोज हम यहाँ पर 2020 समझ रहे हैं, तो 2 साल पहले इसमें कौन से ईयर होंगे? तो के 18 और 19, 2 साल हो गए, मतलब 2018 होगा। इन विच ईयर वेर यू इन क्लास 2? क्लास 2 में आप कौन से स्टैंडर्ड में थे, मतलब कौन से ईयर में थे? तो अभी 20 में 3rd में हो, तो 90 में सेकंड में होगे ना, 2090 में, तो 2090। विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर? तो 2021 है, वो आपका नेक्स्ट ईयर होगा। और 3 साल बाद मतलब 2023 होगा। ओके, चलो अभी यहाँ पर देखते हैं कि विच फेस्टिवल कम फर्स्ट। गिवन बिलो आर सम फेस्टिवल वी सेलिब्रेट ड्यूरिंग द ईयर। Look at the calendar 2018 to find the day on which these fall. आपको ये 2018 का कैलेंडर दिया है कि भाई दिवाली 7 नवंबर को है, तो उस दिन कौन सा दिन था? तो मैं आपको एक आध बता रही हूँ, बाकी आप ढूंढ लेना, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नवंबर 7, तो देखो ये है नवंबर, और उसमें 7 डेट 4, 5, 6, 7, इसमें 100 खुद ठीक से दिखता नहीं है, तो वेनसडे था। तो यहाँ देखो मैं वापस दिखा रही हूँ कि आपको पहले तो मंथ देखना है, कौन सा मंथ है? तो कि नवंबर, तो ये रहा नवंबर। उसकी डेट कौन सी है? तो कि 7। उस दिन कौन सा था? तो कि ये ऊपर डे लिखे हैं सारे, वेनसडे। इसी तरह आपको हर एक का ढूंढना है कि जनवरी 14 को कौन सा दिन था, अगस्त 26 को क्या था, ये सब, बस और कुछ नहीं। तो ये टास्क आप कर सकते हो। नाउ अरेंज द फेस्टिवल इन ऑर्डर इन विच दे कम इन द ईयर। कि भाई इसको ईयर में सबसे पहले आपको पता है कि साल कहाँ से शुरू होता है? तो कि जनवरी। तो यहाँ देखो जनवरी में सबसे पहले कौन सा जनवरी है? एक ही जनवरी है, 31 जनवरी और 14 जनवरी। तो सबसे पहला कौन सा फेस्टिवल आएगा? तो कि पोंगल, राइट। फिर आएगा जनवरी 31, मतलब गुरु रविदास बर्थडे। जनवरी के बाद फरवरी में कुछ नहीं है, मार्च कुछ नहीं है, अप्रैल बिहू। तो 3rd वन आएगा बिहू। फिर अप्रैल, फिर मई नहीं है, जून नहीं है, जुलाई नहीं है, अगस्त है। अगस्त में 25 अगस्त को है ओणम, और 26 अगस्त है रक्षाबंधन। हो गया अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त। फिर सितंबर नहीं है, अक्टूबर है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, अक्टूबर। फिर नवंबर में 2 है, 7 नवंबर दिवाली, और 23 नवंबर गुरु नानक बर्थडे, नवंबर। फिर दिसंबर एक ही है ना, 25 दिसंबर क्रिसमस। तो ऐसे सीक्वेंस में ये सारे फेस्टिवल आएंगे। नाउ विच फेस्टिवल कम इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो सबसे पहले जो जनवरी में आता है 14 जनवरी, तो वो है पोंगल। और विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो दिसंबर में सबसे लास्ट आता है 25 दिसंबर क्रिसमस, और उसके बाद 31 दिसंबर न्यू ईयर। बस ये हमारे लास्ट फेस्टिवल है, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।